रहिका सौराठ महोत्सव समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम में विद्वानों के बीच शास्त्रों पर चर्चा करने की परंपरा की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडेय मौजूद थे। उन्होंने शास्त्रों पर बोलते हुए कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे वंशजों के इतिहास को केवल 7 पीढ़ियों तक ही नहीं बल्कि हजारों सालों तक जीवित बनाए रखना आसान हो जाएगा। उन्होंने सौराठ सभा के ऐतिहासिक और सम्मानजनक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मिथिला की नई पीढ़ी को समझाते हुए कहा कि अगर हम अपनी मिथिला की संस्कृति और परंपरा पर पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो हमारे अतीत की पंजी प्रणाली और विवाह की पुरानी परंपराएं खत्म नहीं होंगी। उन्होंने पंजी प्रणाली और सौराठ सभा के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व कुलपति प्रो रामचंद्र झा ने कहा कि मिथिला की पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में पंजी व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी और अनुकरणीय प्रणाली है। इससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी की विरासत को अच्छे से संभाल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सभी जातियों के लिए पंजी व्यवस्था को लागू करने में मदद करे तो राज्य में सामाजिक चेतना और जागरूकता बढ़ेगी। धर्मशास्त्र विभाग के प्रमुख दिलीप कुमार झा ने बताया कि धर्म के आधार पर विवाह संस्कार बहुत ही सुंदर और मजबूत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सौराठ सभा में शास्त्रों पर चर्चा की परंपरा पहले से रही है। इस परंपरा से समाज और संस्कृति के विषयों पर विचार विमर्श होता है, जिससे लोगों को नई प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में एसडीओ चंदन कुमार झा, सचिव शेखर चंद्र मिश्र और अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू समेत कई लोगों ने भाग लिया। सौराठ महोत्सव समारोह में कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति देखकर श्रोता झूम उठे। रहिका निज संवाददाता। सौराठ महोत्सव समारोह में गीत, संगीत, नृत्य और हास्य व्यंग्य से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की सुंदर प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मिथिला रत्न कूंज बिहारी मिश्र और उनके साथियों ने मधुर मैथिली लोकगीत गाकर लोगों को खूब आनंदित किया। इंडियन आइडल के गायक जय झा ने हिंदी फिल्मों के नए गीत गाए, जिन पर श्रोता झूमते रहे। गायिका डोली सिंह ने भी मैथिली गीतों से सभी का मन मोह लिया। गायक निखिल महादेव झा, सौम्या मिश्र समेत अन्य कलाकारों ने देर रात तक कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा। मिथिला अक्षर सिखाने का काम अब व्हाट्सएप के जरिए भी किया जा रहा है। इस विषय पर जानकारी देते हुए आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि उन्होंने छात्रों को व्हाट्सएप के जरिए मिथिला अक्षर सिखाने का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करे तो मैथिली लिपि को फिर से सीखने की इच्छा लोगों में बढ़ेगी। कार्यक्रम में पंजी व्यवस्था पर एक विशेष सेमिनार भी आयोजित किया गया। सेमिनार में पंजीकार प्रो दयानंद मिश्र ने विवाह के लिए पंजी सिद्धांत के वैज्ञानिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अगर पंजी व्यवस्था के अनुसार विवाह किया जाए तो पति पत्नी का जीवन सुखमय रहता है और उनकी आगे की पीढ़ी भी स्वस्थ रहती है। पंजी व्यवस्था से जुड़े इस सेमिनार में विश्व मोहन मिश्र, कन्हैया मिश्र, सुमित कुमार मिश्र समेत कई पंजीकारों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि मिथिला क्षेत्र के युवाओं को पुरानी पंजी प्रणाली और पारंपरिक विवाह व्यवस्था के बारे में जागरूक करने की बहुत जरूरत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक छात्राओं ने भाग लिया और अपनी पेंटिंग कला का प्रदर्शन किया। लक्ष्मी विलास गुरुकुल के छात्रों ने वेद मंत्रों का सुंदर पाठ किया। सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू और सचिव डॉ शेखर चंद्र मिश्र ने पारंपरिक पाग और दोपट्टा पहनाकर किया।